हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? चाहे आप किसी भी समय सुने, कहीं से भी सुने, परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बात करेगा। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें बताएं। आपके बारे में जानकर, आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। आइए प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन सिखाने के लिए, सुधार लाने के लिए योग्य हैं। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया यह वचन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए भला है। जबकि हम आपके वचनों से सुनते हैं, अपने आप में सुधार लाने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते कल हमने यरोबाम के विषय चर्चा की। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा के बावजूद परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिया, उनके क्रोध का भागी हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था नादाब, वो राजा बनता है। पहले राजा की पुस्तक 15वें अध्याय की 25वें आयत को देखिएगा। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यरोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 बरस तक वो राज्य करता रहा। यरोबाम का केवल यह एक ही बेटा बचा था, जिसका नाम था नादाब, यरोबाम का छोटा बेटा। जब वह बीमार होता है तो यरोबाम अपनी पत्नी को भेष बदलकर वो राजा बनेगा ऐसी भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता अबिया के पास भेजता है कि वो उसका जो बीमार बेटा है उसका क्या होगा वो बताए और उसके विषय प्रार्थना करे। अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता, पर पत्नी को भेष बदलकर जाने कहता है। पर परमेश्वर ने इस स्त्री के वहां पहुंचने से पहले ही भविष्यवक्ता को इसके आने के विषय बता दिया था। स्त्री के वहां पहुंचते ही भविष्यवक्ता कहता है, यरोबाम की पत्नी, तू अंदर आ, तुझसे कुछ कठिन बातें कहनी है। जब तू दोबारा वापस जाएगी और नगर में कदम रखते ही तेरा बेटा मर जाएगा। उतना ही नहीं, यरोबाम के पूरे वंश को मैं नाश करूंगा। परमेश्वर का यह वचन है जो पूरा होता है। लेकिन फिर भी दया करके एक अंतिम मौका परमेश्वर ने नादाब को दिया। फिर जब नादाब राजा बनता है, अगर उसने अपने पिता के पापों से सीखा होता, अगर उसने परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन को उन्हें सौंपा होता, तो कम से कम यरोबाम का वंश इस नादाब के द्वारा आगे बढ़ता। लेकिन यह क्या करता है? यह भी अपने पिता के समान चाल चलता है, अपने पिता के मार्गों का अनुकरण करते हुए इस्राएली प्रजा के पाप करने का कारण बनता है। यह काफी भयंकर है। तुम्हारा पाप करना ही गलत है, लेकिन अगर तुम किसी और को पाप करने के लिए प्रेरित करते हो, उन्हें पाप करने के लिए उकसाते हो, मतलब यह काफी भयंकर है। आज कई सारे लोग अपनी गलतियों से नहीं फिरते, लेकिन अपने पापों द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। यह काफी अधिक भयंकर पाप है। विशेषकर वे लोग जो अधिकार में हैं, जो मां बाप हैं, जो सेवकाई में हैं। प्रजा को परमेश्वर के मार्ग से भटकाना परमेश्वर की नजरों में भयंकर पाप है। परमेश्वर ने नादाब को मौका दिया, लेकिन नादाब क्या करता है? अपने पिता ही के मार्ग में चलता है, मूर्ति पूजा को स्थान देता है, पाप में अपने आप को डुबाते हुए परमेश्वर से दूर होता जाता है। कई लोगों को लगता है अगर पिता वैसे थे तो पुत्र भी वैसा ही होगा। मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैं भी शराबी ही रहूंगा। मेरी मां जो थी वे काफी गुस्सैल थी, काफी चिड़चिड़ी रहा करती थी, इसीलिए मुझ में भी इस प्रकार का स्वभाव आ गया है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। क्या करें, यही मेरा भविष्य है, ऐसा बिल्कुल ना कहें। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको भी आपके मां बाप की तरह ही होना है।
बहुत प्रार्थना करने वालों के बच्चों को हमने बिगड़ते देखा है, और बद से बदतर मां बाप के बच्चों को अच्छा होते भी हमने देखा है। फिर इन राजाओं के जीवन से हम देखते हैं कई उनके बच्चे उसी समान हुए। आप अपने जीवन के लिए जो निर्णय लेते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। यह कोई विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। बाप दादाओं के परंपराओं के व्यर्थ कामों से छुड़ाने के लिए ही मसीह यीशु इस संसार में आए। जब हम मसीह यीशु को अपने जीवनों में अपनाते हैं, जो मसीह में होते हैं वे नई सृष्टि बन जाते हैं। हम में एक नयापन आता है। हम राजपदधारी याजकों के समाज में मिलाए जाते हैं। नौजवानों, क्या आपने अपने जीवन को प्रभु को सौंपा है? क्या करें, पूरा भविष्य खराब हो गया, हमारी नियति ही ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरी मां ऐसी हैं कहकर उस बुराई को आप अपने जीवन में अपना रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथों में है। बदलने की शक्ति आपके हाथों में नहीं है, लेकिन जिनके पास ये शक्ति है उनके हाथों में अगर आप सौंपें, प्रभु आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमसे प्रेम करने वाले प्रभु की हमारे लिए जो योजनाएं हैं वो हमारी भलाई के लिए है, हानि की नहीं। तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए मेरी जो योजनाएं हैं वे भलाई ही की हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर यह वायदा देते हैं, भलाई की योजनाएं, तुम बढ़ते जाओ, तुम आशीष पाओ, तुम वृद्धि करते जाओ। लेकिन अगर आप यही मेरी नियति है, इसी पाप में मैं जीवन बिताऊंगा कहकर उस पाप को स्वीकार लें, तो उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। बिना आह्वान किए, बिना बुलाए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कदम नहीं रखेंगे, आपको नहीं बदलेंगे। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं ना, मेरे पुत्र अपना हृदय मुझे दे। हो सकता है आपने अपने जीवन में कभी अच्छाई का, भलाई का अनुभव ना किया हो, लेकिन सदा आपको इस दुख में जीवन बिताने की जरूरत नहीं। तेरे दुख के दिन समाप्त हुए। तुझे एक नया भविष्य, नया जीवन देने के लिए मैं तैयार हूं, प्रभु आपसे कह रहे हैं। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में प्रभु यीशु विश्वास योग्य है। वे हमें एक नया जीवन देंगे। दुष्टों के दुष्टता में मर जाने से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। मैं यही चाहता हूं कि वे अपने जीवन को बदलें। प्रभु का यह वचन है। लेकिन राजा नादाब परमेश्वर से दिन प्रतिदिन दूर होता चला गया। उसने नबियों के जो वचन थे, जो भविष्यवाणियां थी, उन पर कान नहीं लगाया। बुराई पर बुराई करता चला गया। अंततः फलिश्तियों पर युद्ध करने को जाता है। वहां उस्साकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उससे विद्रोह किया और गिब्तोन के पास उसे मार डाला। मुझसे दूर जाने वालों के कष्ट बढ़ते हैं। मुझसे दूर जाने वाले मृत्यु से प्रेम करते हैं। इस नादाब पर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रही। इसीलिए अहिया के पुत्र बाशा के हाथों अंततः वो मारा जाता है। युद्ध के लिए वहां जाता है यह सोचकर कि वो वहां जयवंत हो जाएगा। वहां जय पाना तो छोड़िए, अपने जीवन को ही वो वहां खो देता है। कितने लोग प्रभु की आशीषों को खो चुके हैं, स्वास्थ्य को, ताकत को, बुद्धि को, मौकों को, अधिकार को। अपने मार्ग लेने की वजह से उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को खो दिया है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, याद रखें वह परमेश्वर ही की वजह से हुआ है। क्या अपनी समझ और बुद्धि पर निर्भर हो रहे हैं? हमेशा याद रखें, आप जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से हैं। अगर हम प्रभु को महिमित करते हैं तो उनकी सुरक्षा हमें मिलती है। अगर हम प्रभु के पंखों तले बने रहें, कोई खतरा हमें नहीं छू सकता। चाहे आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरे, आपको कोई विपत्ति ना छुएगी। लेकिन अगर प्रभु आपके साथ नहीं, तो ना कोई सुरक्षा, ना कोई आशीष। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आप जानते हैं। संसार भर को उसने जीता और जीतने को बाकी नहीं कहकर वो दुखी हुआ था। लेकिन अंततः उसकी मृत्यु कैसे होती है जानते हैं? एक छोटे से
मच्छर के जैसे कीड़े के काटने की वजह से। उन दिनों में मलेरिया या इस प्रकार की बीमारियों की कोई इलाज नहीं थे। संसार को हिला देने वाले अलेक्जेंडर को एक छोटे से मच्छर ने हिलाकर रख दिया। समझ रहे हैं? जिनके साथ प्रभु होते हैं उनके सामने सिंह भी मुंह नहीं खोल पाते, लेकिन जिनके पास प्रभु की सुरक्षा नहीं, कभी भी उनके जीवन का अंत हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पर नादाब के साथ भी। तो इस नादाब के अंत के साथ यरोबाम का पूरा वंश समाप्त हो जाता है। नादाब के स्थान पर वहां पर बादशाह जो है राजा बनता है। यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों की ओर कान ना लगाएं, अगर हम उन्हें दुखी करें, परमेश्वर की महिमा को अगर मूर्तों के साथ में बांटें, परमेश्वर की महिमा को चुराने का प्रयास करें, दूसरों को पाप करने का कारण अगर हम बने, परमेश्वर की नजरों में इससे भयंकर पाप और कुछ नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था, यरोबाम का पूरा वंश वहां खत्म हो जाता है। देखिएगा इस वचन को, पहला राजा 14वें अध्याय की 10वीं आयत। इस कारण मैं यरोबाम के वंश पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल से हर एक लड़के को, क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल के मध्य में रहने वाले हर एक को नष्ट कर डालूंगा। और जैसे कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वो उठा लिया नहीं जाता, वैसे ही यरोबाम के घराने की मैं सफाई कर दूंगा। बाप रे! गंदगी को हम जैसे साफ करते हैं ना, उस तरह मैं उन्हें मिटा डालूंगा। परमेश्वर जब हमें चेतावनी देते हैं, उसे अनदेखा कर जब हम उन्हें दुखी करते हैं, परमेश्वर जब हमें मौके देते हैं और हम उनका दुरुपयोग करते हैं, परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। क्या अपनी गंदी सोच से, गंदे दिमाग से तुम कभी बाहर आओगे? क्या परमेश्वर को दुखी करने वाले कार्यों को तुम कभी छोड़ोगे? परमेश्वर तुमसे चाहते हैं कि तुम पवित्र बने रहो, तो तुम अपने शरीर को कचरे के डब्बे की तरह कचरे से भरते रहते हो, अपने मन को खराब कर रहे हो। कितने सारे लोग आज शराब की अधीनता में हैं, ड्रग्स की अधीनता में हैं। परमेश्वर के दिए इस शरीर को ले जाकर वेश्याओं के हाथों में सौंप देते हैं, अपवित्र कार्य करने के लिए, नीचता की हद को भी पार करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या प्रभु का क्रोध नहीं भड़केगा? पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का अंश हमें पूरी तरह बर्बाद करता है, प्रभु से दूर करता है। अगर हम हमारे सबसे बड़े सहायक को ही हमारा विरोधी बना लें, तो क्या हमारा सर्वनाश होना तय नहीं है? हे इस्राएल, मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। भलाई करने आने वाले प्रभु को ले जाकर क्रूस पर टांग देते हैं। अरे यहूदियों ने क्रूस पर टांगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कह रहे हैं? जो आज मसीह यीशु का तिरस्कार करते हैं, वे उसी गुट के भागी हैं जिन्होंने मसीह यीशु पर थूका। आज जो लोग मसीह यीशु के प्रेम का तिरस्कार करते हैं, जो लोग मसीह यीशु के प्रेम को तुच्छ जानते हैं, उनमें और उन दिनों में मसीह यीशु को कोड़े से मारने वाले रोमी सैनिकों में कोई फर्क नहीं। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया और तुमने मुझे ही सताना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा सहायक हूं। आपकी जान बचाने के लिए आए डॉक्टर को ही अगर आप मारने लगे तो आपका क्या होगा बताइए? आपकी उस बीमारी से आपको सर्जरी करके ठीक करने के लिए आए डॉक्टर को ही अगर आप मार डालें तो आपको क्या होगा? क्या बच पाएंगे? वैसे ही परमेश्वर की सहायता नहीं चाहिए कहकर आप अपने आप की ही बर्बादी कर रहे हैं। कम से कम आज अपने आप को दोबारा परमेश्वर के हाथों में सौंपें। शायद हो सकता है आपने अपने शरीर को अपवित्र किया हो। शायद हो सकता है परमेश्वर के दिए हुए मौकों को आज तक आपने नकारा हो। परमेश्वर की तमाम आशीषों को पाने के बावजूद आपने परमेश्वर को अनदेखा किया हो। परमेश्वर आपके हाथ को पूरी तरह छोड़ दें, उससे पहले प्रभु को पकड़ लें।
परमेश्वर दयालु हैं। अगर आप उनके पास जाकर उनसे दया की याचना करें, वे आप पर दया दिखाने हमेशा तैयार हैं। प्रभु को थाम कर जीवन में आगे बढ़ें, जीवन में आशीष पाएं। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने जीवित वचन को आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु वचन सुनने वाले हम सबों की मदद करें कि हम आपके प्रेम का, आपके अनुग्रह का तिरस्कार करने वाले ना हो, आपके क्रोध को भड़काने वाले हम बिल्कुल ना बने, बल्कि आपके प्रेम का, आपके अनुग्रह का, आपके धीरज का सम्मान करते हुए अपने आप को एक बार दोबारा आपके हाथों में सौंपते हुए आपके लहू से शुद्ध होकर आपके वचनों के अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,